आज जो है पूरे देश में जो है फायर दिवस मनाया जा रहा है और आज से जो है फायर वीक का आगाज होगा। क्या है आज का महत्व फायर को लेकर और क्या जो फायर वीक है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी ये जो है हम आज पूरी जानकारी लेंगे फायर ऑफिसर कमलजीत जी से और जानेंगे कि क्या फायर डे है और क्या फायर वीक है। दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है और बताएं कि आज ये क्यों दिवस मनाया जाता है। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे केंद्र में आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फायर डे है ये 1944 में हमारे जो वीर जवान थे वो एक SS टिकन नाम का एक जो समुद्री जहाज था उसमें मालवाहक था। उसमें जो आप जानते हैं कि उस समय जो है दूसरे विश्व युद्ध का समय था तो उसमें बहुत सी विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी और उसमें जो है अचानक 3 बजे के समय जो है वो एक विस्फोट हो गया, जिसके बाद जो है महाराष्ट्र की अग्निशमन सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के हजारों लोग कर्मचारी जो है वो उस आग को बुझाने के लिए आए। उसी क्षण जो है एक दूसरा विस्फोट हुआ जिसमें हमारे 66 जवान जो है वो शहीद हो गए। इसीलिए जो है ये फायर डे मनाया जाता है और फायर वीक की शुरुआत इस उद्देश्य से की जाती है कि आने वाले समय में हम भिन्न भिन्न स्कूलों में, इंडस्ट्रीज में और ऐसे ही सरकारी जो कार्यालय है उनमें भी हम ये संदेश दें कि किसी भी प्रकार की कोताही जो है या किसी प्रकार का जो है आगजनी के अनुसार होने से कोई नुकसान ना हो। ये जो फायर वीक मनाया जाएगा इसमें क्या क्या गतिविधियां रहती हैं? सर, हम स्कूलों में मॉक ड्रिल कराते हैं, पंचायत स्तर पर जाते हैं और जितने भी कार्यालय हैं जितना भी संभव हो सकता है इन 7 दिनों में तो मॉक ड्रिल्स करेंगे, पंचायत में अवेयर कराएंगे कि किस तरह से जंगल की आग को रोका जा सकता है या किस प्रकार के जो आग लगने से पहले या आग लगने के दौरान या आग लगने के बाद जो भी प्रबंध किए जाते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। और इसी तरह हम इंडस्ट्री में जो है वो लोगों को जो वहां पर कर्मचारी होते हैं उनको जो एक्सटिंग्विशर है उनको चलाने का जो है वो प्रयोग और विधि सिखाते हैं कि किस तरह से इनको चलाया जाता है। तो ये अगर बात की जाए जैसे कि गर्मियों का सीजन भी शुरू होने वाला है तो गर्मियों में जो आग की घटनाएं बढ़ती हैं उसके लिए विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं? सर, हमारा विभाग जो 24 घंटे है वो तैयार रहता है और DC साहब के माध्यम से भी इस बार हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि पंचायत स्तर से वॉलंटियर स्तर पे जो लोग आ रहे हैं और उनके आदेशानुसार जो स्कूलों में भी जो है बच्चे हैं उनको भी आज सभी की जुबान पे ये है कि किस तरह से जंगल की आग को रोकना है। छुट्टियों की बात की जाए, अग्निशमन कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं आने वाले जो गर्मियों को देखते हुए किस तरह रहेंगी? हमारी छुट्टियां जो है गर्मियों को देखते हुए पहले ही बंद कर दी जाती है और जितने दिन तक ये 2 या 3 महीने तक जो हमारा फायर सीजन होता है तो उस दौरान हमारी छुट्टियां जो है बंद कर दी जाती है। गर्मियों का सीजन आने वाला है, गर्मियों में आग लगती है, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, वैसे तो DC साहब के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि BDO ऑफिस में वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं, आपदा मित्र है, उसके साथ साथ जो है स्कूलों में भी बच्चों को ये सिखाया जा रहा है टीचर के माध्यम से कि अपने आसपास जो है वो सफाई रखें। किसी भी प्रकार की यदि कोई दुर्घटना होती है, अग्नि दुर्घटना होती है तो तुरंत जो है वो अग्निशमन को जो है वो सूचित करें और अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हुए जो है आग को बढ़ने ना दें। तो ये थे हमारे साथ जो दमकल केंद्र सोलन के प्रभारी
कमलजीत, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है आग पर काबू पाया जा सकता है और गर्मियों का सीजन आ रहा है तो उसको लेकर किस तरह जो है एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो इसी तरह जो इनके बताए हुए मार्ग रास्ता है उस पर चलते हुए जो गर्मियों का सीजन है उसमें हम सबको ध्यान रखना चाहिए और कहीं अगर आग लगती है तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आग पर काबू पाने में सहयोग करना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।